हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए जो है कि प्रैक्टिस सेट जो कि खान सर के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कोई भी कहेगा नहीं कि हम अपने तरीके से डाले हैं क्वेश्चन। ये जो है कि खान सर के बुक से ही लिया गया है। जिन लोगों को डाउट होगा वो हमारा जो है कि टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर ले और वहाँ से जुड़ जाए और वहाँ से इसका जो हार्ड कॉपी प्रिंट आउट बुक है आरबीडी बुक का जो प्रैक्टिस सेट है खान सर का दूसरा, उसको हम ऑलरेडी उसमें डाल देंगे। वहाँ से आप मिला सकते हैं, सेम क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इससे पहले हमने ऑलरेडी ही एग्जाम पे जो विवेक सर के द्वारा 25 प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए निकाला था, वो हमने इसी चैनल पर पढ़ा दिया है। उसके बाद अंकित सर यानी कि आरडब्ल्यू कोचिंग के द्वारा जो 25 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था बुक, उसको भी हम ऑलरेडी करा चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आप वहाँ से जाकर क्लास चेक कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मेट्रोपोलिटी सिटी की परिभाषा किस जनसंख्या की सीमा के आधार पर दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसमें हमें करने दीजिए। तो हाँ, चलिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की परिभाषा किस जनसंख्या सीमा पर दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर जो है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी की परिभाषा की दी जाती है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेगा सिटी सामान्यतः किसे कहा जाता है? तो मेगा सिटी जो है कि सामान्यतः 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये वैधानिक निकाय है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद है? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में टोटल अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो टोटल अनुच्छेद 30 होते हैं। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस कानून के तहत भारत में जेलों का दौरा करके कैदियों की स्थितियों का मूल्यांकन कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत जो है कि मानवाधिकार आयोग जो है कानून, ये भारत के जेलों का दौरा कर सकता है। ठीक है, 1993 के तहत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डोकलाम विवाद भारत का किस पड़ोसी देश के साथ था? तो डोकलाम विवाद जो है ये चीन देश के साथ है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम जो है ये 2000 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, डिप फेक जो है, डिप फेक किस तकनीकी का उपयोग करके बताए जाते हैं? तो डिप फेक तकनीकी जो है ये जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग बनाए जाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया का उपयोग करते समय नेटिकेट का क्या अर्थ है? तो नेटिकेट का अर्थ यहाँ पर ऑनलाइन व्यवहार के सामाजिक नियम और शिष्टाचार देना है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीए का पूर्ण रूप जो है कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग अटेंडेंस है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? तो सेरा नृत्य जो है यह ललितपुर शहर में मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य जो है ये मौलिक सिद्धांत पूछा है कि किसको बढ़ावा देता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये बंधुता की मौलिक अधिकार के सिद्धांतों को ये बढ़ावा देता है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उदार मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न के शरण लेने के अधिकार से गारंटी देता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 14 है जो है यह अनुच्छेद 14 उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार का गारंटी देता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो भारतीय जीएसटी में जो है कि यहाँ पर सेवा कर जो है कि प्रस्तुत किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए जो है कि यहाँ पर 30 वर्ष होना अनिवार्य होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी का स्थापना जो है कि ये 1992 में इसकी स्थापना किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीआरपीसी किस धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखता है और एफआईआर तैयार करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सीआरपी धारा जो है कि यहाँ पर 154 के अनुसार थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना होता है। इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा 154 की धारा के अनुसार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो माल्थस जनसंख्या जो है ये ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंगगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर अवधारणा पर आधारित है। आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की किस धारा में पाई जाती है? तो ये जो है कि 11 के धारा में पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 21 का बी यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो मसालों का उत्पादक राज्य यहाँ पूछा है तो तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो दीपावली जो है भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है दीपावली को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण जो है कि 1950 में किया था। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषित
का जैव संकेत माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मेंढक को जो है कि जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। आंसर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संविधान प्रदान किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 26वां का यानी कि 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है कि शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संभावित संख्या जो है कि यहाँ पर 34 होती है। आंसर हमारा इसमें हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस जो है कि नाइट्रोजन गैस होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 19A का बी जो है, ये जो है भारतीय संविधान में जो है कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का जो है कि अधिकार देता है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल शुरू किया है? तो जन सूचना पोर्टल जो है कि ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या डी का घनत्व क्या होता है? तो इसका आंसर आपको हमें बताना है। ठीक है, जनसंख्या डी का घनत्व क्या होता है, आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को जो है कि ये पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके जो है कि बढ़ाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह का यहाँ पर नेतृत्व जो है कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार जो है कि ये सलमान रुश्दी को दिया गया है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य हरियाणा राज्य है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशासन की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा फेरवानी समिति के द्वारा जो है कि अनुशासन की गई थी। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 37 का डी यानी कि कंठमाला यानी गल कंठ रोग के कारण जो है कि ग्रंथियों में सूजन का लक्षण दिखता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है किसके लिए प्रावधान दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए, बी और डी तीनों सही हो जाएगा। तीन इसमें यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय जो है, ये तीनों जो है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए जो है कि प्रावधान दिया गया है। ए, बी और डी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6.5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए शक्ति नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा, नहीं सॉरी इसमें केशवानंद नहीं होगा, इसमें गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार के द्वारा जो है कि 6.5 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विधायिका के पास मौलिक अधिकार को समाप्त या सीमित करने के लिए शक्ति नहीं रहेगी। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जो है कि ये अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है कि ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो है कि ये सड़क मार्ग से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन का जिम्मेदार माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 44 का ए यानी कि UNCTT को जिम्मेदार माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? तो दूध उत्पादन ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर जो है कि यहाँ पर 5% लगाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रकार का साइबर अपराध है जहाँ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है, वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मैलवेयर अटैक होता है वो। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जायद फसल ऋतु के दौरान होती है, किस ऋतु के दौरान होती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो प्राप्त राशि को जो है कि यहाँ पर सकल कुल आय कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति प्रक्रिया के चुनाव से जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 55 है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा NRI और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों को पूंजीगत वस्तु उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्र पूर्व संचालन करता है? क्या करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP जो है कि निर्धारित करता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिक रिएक्टर जो परियोजना है, इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस व्यवहार को प्रदर्शित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिक रिएक्टर जो है, ये जो है कि बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा को जो है कि व्यवहारित या प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखेंगे, तुगलकनामा पुस्तक
के लेखक कौन है? तो तुगलक नामा पुस्तक के लेखक जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अमीर खुसरो है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य जो है कि यहाँ पर नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल में दिया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 55 का ए, यानी कि 79वां संशोधन जो है ये जो है कि विधानसभा और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को बढ़ावा दिया है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिगृहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण किस पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 56 का बी, यानी कि समाहर्ता जिलाधिकारी के द्वारा किया जाता है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य यहाँ पर जो है कि चरकुला नृत्य है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साउथ एशिया वीमेन एंड एनर्जी मंच को किसके द्वारा जो है कि शुरू किया गया था? तो साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी मंच जो है ये जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 58 का बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी के द्वारा जो है कि शुरू किया गया है, आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का मौलिक अधिकार जो है भारत के किस संविधान में किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, पूछा है। तो 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव जो है कि ये जो है कि 2002 में प्रस्ताव पारित किया गया था, आंसर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 2000 में जो है कि अधिनियमित किया गया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकतक झील जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये अबुल कलाम आजाद की जो कि आत्मकथा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितनी प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए थे? तो 2016 के दौरान विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को जो है 500 और 1000 रुपए के नोट पूछा है, कितने परसेंट प्राप्त हुए थे? तो आंसर जगह इसमें हमारा 98.96% प्राप्त हुए थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 1993 में मानव अधिकार पर विश्व सम्मेलन ने पूछा है कि यहाँ पर कहाँ अपनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 64 का डी, यानी कि वियना घोषणा के द्वारा जिसे अपनाया गया था, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीति उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 65 का बी, यानी कि सामाजिक माध्यम विपणन वाणिज्यिकरण जो है कि रणनीति उपयोग के लिए शब्द अपनाया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 352 जो है यह अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांतिकारी द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गदर पार्टी का विद्रोह जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 68 का यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा किया गया था, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तहसीलदार के पास की शक्तियाँ होती हैं, कैसी शक्तियाँ होती है तहसीलदार के पास? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा एक सेकंड, हाँ इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए बी और सी तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि संबंधित गाँव की अड़ंगल हानि प्रविष्टियों को सत्यापन करना और जांचना। उसके बाद दूसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अड़ंगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। उसके बाद सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमों और उपयोग के लिए सभी मामलों का निरीक्षण करना, ठीक है, तीनों इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है? तो रिम ऑफ फायर जो है कि प्रशांत पैसिफिक के रिम के द्वारा जो है कि इसमें हमारा सभी क्षेत्रों को रिम ऑफ फायर कहा जाता है, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखेंगे, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी जो है कि थिम्पू है, आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु है, आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया था? तो सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है कि ये अगस्त 1998 में पेश किया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 74 का डी, यानी रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर जो है कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के प्रकार की वजह से जो परिवर्तन आएगा, आंसर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? तो डीआरडीओ का सर्वत्र जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 75 का सी, यानी कि मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ध्रुव कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन किस वर्ष लागू किया गया था? तो जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन जो है ये 1975 में लागू किया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है कि ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरियर और भूखा भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें 1336 के अनुसार भूखा भाइयों ने जो है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो भारत में सर्वोच्च यहाँ पूछा है, तो संविधान जो है कि सबसे सर्वोच्च होता है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शेफ को वर्ल्ड फूड
फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा संजीव कपूर को जो है कि नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 50 वर्षों के बाद काले हिरण ब्लैक बक को सफलतापूर्वक बसाया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा बरन व पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है कि 50 वर्षों के बाद काले हिरण ब्लैक बक को जो है कि सफलतापूर्वक बसाया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रीय के समूह मार्केसुर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये मोंटेवीडियो उरुग्वे में स्थित है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के वैज्ञानिक किस प्रकार के इंजन विकसित कर रहे हैं जो वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करेगा? तो ये जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा स्क्रैम जेट इंजन जो है कि विकसित कर रहे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को प्रक्षेपित करने के लिए किस शक्तिशाली रॉकेट का उपयोग किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 85 का इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। LVM-3 प्रक्षेपण यानी मार्क 3 को जो है कि विकसित किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जो है कि कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सहकारी समिति को बढ़ावा देना जो है कि निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव होता है? तो 87 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि समानता जो है कि इसका विशेषाधिकार अभाव होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 29 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया में उनके स्वागत के दौरान कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 29 अक्टूबर 2025 को दक्षिणी कोरिया में उन्हें स्वागत के दौरान उन्हें जो है कि इसमें हमारा ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुग्धुआ सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान इन्हें दिया गया था। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उस क्षेत्र या मैदान का नाम बताइए जहां सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ओवल में जो है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय महिला क्रिकेट दल की उप कप्तान ने अगस्त 2000 में टाउनटन के मैदान में इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरा टेस्ट 214 रन की एक बड़ी स्कोर की पारी खेली एवं एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मिताली राज ने बनाया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खादर मृदा नवीन जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो खादर मृदा नवीन जलोढ़ मृदा जो है इसके लिए जो है कि इनमें से चूना पोटास मैग्नीज तथा जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लवणी तथा क्षारीय मृदा रेह बंजर या कल्जर नाम से पाई जाती हैं? तो अलीगढ़ मैनपुरी कानपुर उन्नाव में जो है कि रेह बंजर या कल्जर नाम से जो है कि पाई जाती हैं। ठीक है, क्षारीय मृदाएं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कथक शास्त्रीय नृत्य का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रहा है? तो भारत में कथक का शास्त्रीय नृत्य का मुख्य केंद्र जो है कि यहाँ पर लखनऊ रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने ईरानी तंबूरे और भारतीय वीणा को मिलाकर सितार तथा पखवाज के 2 टुकड़े कर तबले का आविष्कार किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 94 का सी यानी कि अमीर खुसरो के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में रानी बाई लक्ष्मी पुरस्कार जो है कि ये महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग मंडल कौन सा है? तो संभाग मंडल यहाँ पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ए बी और सी तीनों सम्मान हो जाएगा, यानी कि कानपुर लखनऊ मेरठ को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में UPSF के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 97 का बी यानी कि अधिसूचित व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों की सुविधा करना है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है कि सबसे अधिक जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग कराना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत उत्तर प्रदेश के किन जिलों में उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सहारनपुर में एलिफेंट जो है कि रिजर्व क्षेत्र स्थापित किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।